Hello everyone and welcome back to the channel ऑनलाइन वरदान। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप सब एक ऐसे स्टेज पे होंगे जिसमें या तो आप अपने गेट ईएसी एसएससी जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले होंगे या फिर कर चुके होंगे। एंड इन आइदर केस दिस वीडियो इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बातें अपने माइंड में क्लियर कर लेनी चाहिए। दैट इज़ शुड start with the important steps before starting your preparation. Okay? तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा? सबसे पहला स्टेप हमारा होता है एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स। ठीक है, तो अब इस स्टेप में आप देखो कि आप में क्या करना है कि आपको जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हो चुके हैं अभी तक उन पर्टिकुलर एग्जाम्स के, तो आपको उन्हें पहले देखने चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, यानी किस टाइप के क्वेश्चंस आपको बेसिकली पढ़ने पड़ेंगे और किस टाइप से आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। मतलब सब लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें पहले थ्योरी पढ़नी चाहिए, उसके बाद कम्प्लीटली हम उस एक साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको थ्योरी जब आप स्टार्ट करो तो साइमल्टेनियसली आपको उन्हीं टॉपिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, जैसे कि आपको पता चलेगा कि आपको थ्योरी में क्या चीज़ें याद रखनी है और क्या चीज़ें आपको नॉर्मली रीड करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, क्योंकि हम पूरा का पूरा सिलेबस एंटायरली उसको याद नहीं रख सकते। ठीक है, तो बेसिकली हमें की पॉइंट्स बना के उसको अपने दिमाग में रखना है और उसको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? नाउ सेकंड स्टेप इज अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स एंड एरियाज फ्रॉम वेयर फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आर आस्क्ड। यानी कि अब हमें उन एरियाज़ पे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई भी टॉपिक ऐसा मिल जाता है जैसे स्टोन, तो अब स्टोन में आप एंटायरली काफ़ी चीज़ें होती हैं पढ़ने के लिए, लेकिन अब क्या है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो, तो आपको पता चल गया होगा कि किस एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन सा एरिया है जो अनटच्ड है। ठीक है, कभी कभी ऐसा क्या होता है कि प्रिडिक्टेबल होता है कि यानी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको एक सीक्वेंस पता चलेगा कि उस टाइम मतलब क्या आपने 3 साल पहले पूछा था, फिर 2 साल पहले क्या पूछा गया था, फिर 1 साल पहले क्या पूछा गया, तो आपको एक पैटर्न समझ में आ जाएगा, जिससे कि आपको ये चीज़ें क्लियरली पता चलेगी कि आपको कौन से एरियाज़ को अच्छे से पढ़ना है और कौन से एरियाज़ को लेस इंपॉर्टेंट देना है। ठीक है, फिर थर्ड आता है आपका रिमेंबरिंग फॉर्मूला एंड फैक्ट्स। अब क्या है कि सबसे ज़्यादा जो भी JN लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं इनके लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारा। ठीक है, जिसमें क्या करना होता है कि आपको फॉर्मूलाज़ वगैरह अच्छे से याद रखने पड़ते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं कम्प्लीटली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं या फिर फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो अब क्या है कि इनमें क्या है कि हमारा ये फॉर्मूला और फैक्ट्स हमारा सबसे ज़्यादा काम करता है। अगर ये याद नहीं होगा तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, फिर उसके बाद होता है रिविजन। ऑब्वियसली अगर आपने ये 3 स्टेप देख लिया है तो आपको रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, जस्ट बिकॉज कि जैसे आप अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, और लेट अस टेक कि हम गेट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो गेट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि गेट का एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर फरवरी में, या फिर ESE भी लेते हैं तो ESE का एग्ज़ाम भी नेक्स्ट ईयर हमारे फरवरी में आ रहा है। ठीक है, तो अब इन सारे एग्जाम्स के लिए आप अगर अभी पढ़ लिए, अभी तो आपको अच्छे से याद है, लेकिन क्या आपको नेक्स्ट ईयर फरवरी तक वो चीज़ याद रहेगी? तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें रेगुलर रिविजन्स करने पड़ेंगे। फिर लास्ट है हमारा प्रैक्टिसिंग द मॉक टेस्ट। अब क्या है प्रैक्टिसिंग द मॉक टेस्ट, मतलब कि आपको रेगुलर टेस्ट देते रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एनालाइज करने के लिए हमने सब कुछ पढ़ लिया, पर हम कितना रिटेन कर पा रहे हैं या फिर हम कितना उसको एनालाइज करके प्रैक्टिकली अप्लाई कर पा रहे हैं क्वेश्चन में, इस चीज़ के लिए मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो फिर आप कभी भी अपने आप को एनालाइज या जज नहीं कर पाओगे कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे चल रही है और आपको कौन से एरियाज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। क्लियर हो गया? चलो, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद ये 5 स्टेप के बाद, तो ये सारे 5 स्टेप आपको क्या हेल्प करेंगे आगे बढ़ने में। फिर सो टू हेल्प यू विद द फर्स्ट 2 स्टेप्स वी आर हेयर विद द न्यू सीरीज इन विच वी विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस आस्क्ड इन द लास्ट 4 years ऑफ गेट ESE SSC JE एंड ऑल अदर स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम ऑफ लेवल AE एंड JE बोथ। ओके, तो अब क्या है कि हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। ठीक है, और वो प्रोग्राम का नाम है CTPYQ सीरीज़, और उसमें क्या करेंगे, ये हमारा बेसिकली कम्प्रिहेंसिव 6 months का प्रिपरेशन प्रोग्राम है कम्प्लीटली फॉर सिविल इंजीनियर्स। ठीक है, जो भी हमारे गेट 2023, ESE 2023 या SSC के अपकमिंग एग्ज़ाम, दैट इज़ आई गेस 2021 का एग्ज़ाम अब होगा इस साल,
और फिर जितने भी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम्स है वो सारे के सारे, अब स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में हमारा कौन कौन सा एग्ज़ाम इंक्लूड करता है, वो है हमारा MPSC, BPSC, JPSC, UPPSC, MPPSC, RPSC, APSC, WBPSC एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारे एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे जो भी पिछले 4 सालों में हमारे हुए हैं और जो भी क्वेश्चंस उनमें पूछे गए हैं। क्लियर हो गया? अब क्या है कि नेक्स्ट हमारा आता है द सीक्वेंस ऑफ द सब्जेक्ट्स टू बी कवर्ड विल बी। ओके, यानी कि किस सीक्वेंस में हम अपने सब्जेक्ट्स को कवर्ड करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे बिल्डिंग मटेरियल से, देन सॉलिड मैकेनिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी, हाईवे इंजीनियरिंग, रेलवे इंजीनियरिंग, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, design of concrete and masonry structures, AutoCAD, design of steel structures, construction technology, structural analysis, surveying and geology, construction planning and management, fluid mechanics, environment engineering, soil mechanics, concrete technology, estimation and costing, and last will be bridge engineering। यानी कि ये आपके सारे के सारे एग्ज़ाम्स को कवर कर लेंगे ये सारे सब्जेक्ट्स। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप अगर ESE के पर्टिकुलर क्या कहते हैं कि सिलेबस को देखोगे तो कुछ सब्जेक्ट्स उसमें आपको नहीं मिलेंगे, आप गेट के देखोगे तो थोड़ा अलग का सिलेबस होगा। लेकिन अब क्या है कि हमें सारे एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से चलना है, तो हम सारे एग्ज़ाम से पर्सपेक्टिव से हम चल सकते हैं। क्लियर हो गया? फिर अब क्या है कि सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किससे, बिल्डिंग मटेरियल से। क्लियर हो गया? अब बिल्डिंग मटेरियल से स्टार्ट करेंगे कब से, फ्रॉम 23 जून 2022। ठीक है, फिर हमारी क्लासेस कब कब होंगी, हमारी क्लास हमारे सारी ऑल्टरनेट डेज पे होंगी, जो कि होगा हमारा ट्यूसडे, फिर थर्सडे, देन सैटरडे। संडे आपका हमने ऑफ रखा है जस्ट बिकॉज कि अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमारी तरफ से आनी होगी तो वो संडे को आएगी, और एल्स संडे आप अपना मॉक टेस्ट दे सकते हो या फिर अपना कंप्लीट रिविजन कर सकते हो जो भी आपने पूरे वीक में प्रैक्टिस किया है या फिर पढ़ रखा होगा। ठीक होगा? चलो, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अब क्या है कि अब ये सारे कंप्लीट होने के बाद आपको सफिशिएंट टाइम भी मिलेगा कि आप अपना क्या कर सकते हो कि अपना रिवीजन, यानी कि जो हमारा स्टेप नंबर 3 और 4 था, अपना रिवीजन कर सकते हो और अपने फॉर्मूले और फैक्ट्स को एक जगह लिख के रख सकते हो और उसको डेली रिवाइज कर सकते हो और उसको याद रख सकते हो, जिससे कि आपको क्या है कि जो आपकी स्पीड होगी क्वेश्चन सॉल्व करने की वो और ज़्यादा एनहांस होती रहेगी। क्लियर है? तो चलिए फिर कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।